स्टार्ट करते हैं जी पावर थारिस्टर। अब इसमें देखें तो ये नोट्स में जाए, नीचे जाएंगे तो ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं या इसको थारिस्टर कह लें। तो लास्ट टाइम हमने जो तीन देखे थे, मॉसफिट, फिर उसके बाद आईजीबीटी और उसके बाद बीजेटी, और ये थारिस्टर है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जो हाई वोल्टेज और हाई करंट, करंट और वोल्टेज का बताना है आपने। मॉसफिट जो है ना वो क्या है? हाँ, क्या है बोला? इनका टिक लगा दें, अर्शाद जी का लगा दें, ये दोनों का, वो आखिरी वाला। अच्छा, अब उसके बाद मुझे आईजीबीटी बताएं। हाई वोल्टेज उजैर ने सही कहा, उजैर का टिक है। तो हाई वोल्टेज हाई करंट, ठीक है। और बीजेटी हाई वोल्टेज लो करंट, लीड का करना है हाई वोल्टेज लो करंट, ऐसे ही है ना। और ये जो थारिस्टर है ये वेरी हाई वोल्टेज वेरी हाई करंट, बस ये उसके साथ कंपेयर करना था मैंने थोड़ा सा। ठीक, आईजीबीटी का जो करंट है उससे एक तो ये दो चीज़ें जो अभी मेरी समझ में आती हैं कि एक तो सस्ता मिल जाता है ये, दूसरा ये है कि वेरी हाई करंट, यानी आईजीबीटी अगर कम करंट फ्लो का ये उससे ये एचवीडीसी सिस्टम आपने डिज़ाइन करना है ना, हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम, उसके लिए थ्रेस्टर बड़े बड़े थ्रेस्टर यूज़ होते हैं। ठीक, तो वो आईजीबीटी वहाँ काम नहीं करेंगे। आईजीबीटी यूपीएस बनाना है या इस तरह की इस लेवल के वो आ जाएगा। लॉसेज का भी हम कंडक्शन लॉस अभी देखना है, तो आज कंपैरिजन कर लेंगे सबका, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। अच्छा, अब देखें इसके अंदर तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड है, तो ये देखें तो दो बीजेटी बनाए हैं, पीएनपी और एनपीएन, दो बीजेटी मिलके, तो ये आपका ये बन गया हमारा थारिस्टर। और इसके टर्मिनल क्या हुए? गेट, एनोड और कैथोड। अब मुझे टर्मिनल रिपीट करने हैं, जिन्होंने बता दिया वो नहीं बोलेंगे। मॉसफिट के टर्मिनल क्या होते हैं? गेट, ड्रेन और सोर्स। उन्होंने बता दिया पहले, चलो उन्होंने बता। अच्छा, जिसका हो गया उन्होंने बोलना नहीं। अच्छा, अब दूसरा मुझे बताएं आईजीबीटी का। गेट मीटर कलेक्टर। गेट मीटर कलेक्टर, ये सही कह रहे हैं? नहीं, ये सही कह रहे हैं ना यार, तो इनका ठीक कह रहे हैं ना? गेट होते हैं सर, गेट। हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बीजेटी का, बीजेटी का क्या है? जिनका हो गया वो नहीं बताएंगे, बीजेटी का कोई बताएं। बीजेटी के टर्मिनल्स क्या होते हैं, नाम क्या है? बेस मीटर कलेक्टर, ये यासीन का तो लगाया ना मेडन टिक। अच्छा, ठीक है। तो अब इसी तरह आपने देखा कि थारिस्टर के हैं गेट, एनोड और कैथोड। ठीक हो गया। चलें अब आगे चलते हैं। तो बाकी चीज़ें हम करते हैं। नहीं, बाई डायरेक्शनल नहीं है। बाई डायरेक्शनल के लिए फिर आप आगे इसका ट्राई है कि ये देखें, थोड़ा नीचे जाएं, जिस तरह ये हसन ने किया मैसेज नीचे, तो ये देखें आपका फिर ट्राई एक आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिसको सॉलिड स्टेट रिले भी कहते हैं, ट्राई एक यहाँ। तो ये दो थारिस्टर बैक टू बैक लगाते हैं, तो फिर इसको करते हैं। ठीक, तो अब ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारी हैं करेक्टरिस्टिक्स, ये करेक्टरिस्टिक हमने ड्रा करनी है। ये मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा। तो आज के लैब के एजेंडे में सिर्फ आप ये करेक्टरिस्टिक ड्रा करके ना मुझे दिखा दें, तो यही आपका आज की परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक इस तरह की आपने ड्रा करनी है। कोई एक थायरिस्टर लेना है, उसकी डाटा शीट डाउनलोड कर लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके क्या करंट है या सब। ये मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, अब इस मल्टी सिम में ज़रा ओपन करें, ज़रा ये पहला सर्किट ओपन करें। ये देखें कि हमने SCR, ये आएगा कहाँ से? ये जिस तरह इन्होंने पूछा है, ये SCR पे डबल क्लिक करें, रिप्लेस में जाएं ज़रा, तो ये देखें पावर में स्विचेज के अंदर SCR है, तो डायरेक्ट SCR आप इस तरह ले सकते हैं। ठीक, ठीक है। मल्टीमीटर वालों को यहाँ से कहीं भैया मल्टीमीटर ये बड़ा बिल्कुल कोने में शुरू शुरू में
अच्छा ये डायरेक्ट ओपन करें ये हमने यार ये देखना स्विच पावर स्विचेस में SCR बड़ा है SCR ये कौन सी फाइल है? ये फाइल है ये वाली नेगेटिव प्लस ये वाली 3 ही है इसमें ये। बल्कि ये वाली करें बल्ब वाली ज़रा थोड़ी इंटरेक्टिव है इससे अभी चलें जी। अब हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक थारिस्टर लिया है फॉर एग्जांपल 2N1595 ठीक है, और इसकी करेक्टरिस्टिक देखनी है तो इनकी डाटा शीट भी ज़रा ये देखें, ये डाटा शीट ये डबल क्लिक करें इस पर। तो इस डाटा शीट में अगर आप देखें नीचे जाएं तो 2N1595 अगर आप देखें तो ये इसकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है 50 वोल्ट। आपके रोल नंबर क्या है आज के इधर, मतलब रोल नंबर यानी कहाँ से स्टार्ट होते हैं कहाँ तक? सर हमारे 2 से लेके 214 तक होते हैं। 214 तक इवन ही है सर। तो जो कुछ है 400 वाट होते हैं वो डी वाले अंदर हो जाते हैं। ठीक, अच्छा चलें फिर इसको आप ये करें कि ये जिस तरह आपने ये जो थारिस्टर है ना, जो आप इसकी कर्व बनाएंगे उस कर्व में आपने ये करना है कि इसमें डिफरेंट चूज़ कर लें। ये आप साइन कर दें यार इनको ग्रुप वाइज, ये 5 है ना, जिस तरह ये एक है 2 3 4 5, इनको किस तरह करेंगे आप साइन कर रोल नंबर वाइज कर दें या कोई इवन आर्ड का चक्कर कर लें, या फर्स्ट 50 रोल नंबर जो है ना वो 50 वाला कर लें, 100 तक जो है ना वो 50 से 100 वाला कर लें, आगे 100 से जो आगे 50 है वो 200 वाला कर लें, उससे आगे 50 200 तक जो है वो 300 वाला करें, और 200 से ऊपर किया कोई नहीं 200 ऊपर से 4-5। हाँ तो 200 से ऊपर जो है वो 400 वाला कर ले 400 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ना ये सिलेक्ट कर लीजिए जी जी। तो ये अब आप कर सकते हैं ठीक है। तो अभी 2N1595 है ठीक है। अभी तो जस्ट आप यही वाला ओपन कर लें, उसके बाद आप रिप्लेस करके जो आपने आखिर में दिखाना है ना मुझे करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक दिखानी है आपने जो इधर नोट्स में नज़र आ रही हैं, वो आपने मुझे जो है वो ये वाली जो करेक्टरिस्टिक है कि यानी करंट वर्सेस वोल्टेज आपने ये करेक्टरिस्टिक दिखानी है। तो ये वोल्ट आपने मुझे इस ये जो आपको मैंने साइन किया है उस पर अप्लाई करनी है ठीक। अभी फ़िलहाल आप 2N1595 भी देख सकते हैं। अच्छा आप इसमें देखें तो ये सर्किट्स आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं ठीक है। इसमें अब आप देखें तो 2N1595 ये पहला सर्किट चेक करें, ये पहला ये वाला ठीक है। पहले सर्किट में देखें तो हमने क्या किया है कि थायरिस्टर लिया है, नीचे लोड लगाया है, बल्ब लगाया है लाइट 5 वोल्ट का, पीछे सप्लाई भी हमने 6 वोल्ट दे दी है यहाँ से ठीक है ठीक है। और यहाँ देखें तो हमने इसके गेट को ट्रिगर करने के लिए हमने क्या किया है यहाँ से 3 वोल्ट दी। अब ये वोल्टेज कितनी होनी चाहिए ये हमें डाटा शीट से पता चलेगी। आप देखें ज़रा डाटा शीट और मुझे बताएं कितनी है। ये देखें गेट ट्रिगर वोल्टेज VGT नीचे ये देखें, ये अब आपकी देखें मैक्सिमम 3 वोल्ट है, 0.7 से 3 वोल्ट है ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं कि ये कितना इसका वो होल्डर करंट इसका लिखा हुआ है 5 मिली एम्पेयर ठीक है। तो अब हम ये चीज़ें 2 पैरामीटर हमें चाहिए हो गए, 3 वोल्ट है फॉर एग्जांपल। अब हम रन करते हैं फॉर एग्जांपल, इसको रन करें, रन करके हम चेक करते हैं कि सबसे पहले तो ये स्विच ऑफ कर दें, ये पहले ऑन करें ये वाला स्विच, ये यानी सप्लाई हमने लोड को देनी है ठीक है। ये हमने सप्लाई दे दी। अभी चूँकि एनोड टू कैथोड ये ऑन नहीं है थायरिस्टर, तो ऑन ना होने की वजह से क्योंकि हमने गेट को ट्रिगर नहीं किया, और गेट को ट्रिगर करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए वो डाटा शीट में दिखी हुई है कि आपकी 0.7 से 3 है। अब हम चेक करेंगे कितने पे होता है। इस तरह आपने अपना जो थायरिस्टर लेंगे उसको भी एक दफ़ा चेक कर लेंगे इस तरह। फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट पे हम रन करते हैं और इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं, ये देखिए बल्ब ऑन हो गया, यानी वो 6 वोल्ट आपके 5 वोल्ट बल्ब पे रीच हो गए। अब ऑफ़ करें तो ये देखिए ऑफ़ किया तो आपने क्या देखा, वो अगेन वो आपका
एनोड टू कैथोड जो है करंट फ्लो हो रहा है। तो अब आपने देखा कि यहाँ आप गेट को एक दफ़ा ट्रिगर कर दें तो आपकी जो सप्लाई है वो कंटिन्यूसली लोड को फीड करेगी। और आप इसकी वजह क्या है कि आपने ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये 6 वोल्ट से एनोड से करंट फ्लो हुआ है, वो आपका होल्डिंग करंट से ज़्यादा था। ये देखिए होल्डिंग करंट ज़्यादा समझ आ रही है किहड़ा तुझे यार हर दफ़ा तंग कर मेहरबानी बारिश हो रही तो बाहर इंजॉय करो फिर। अच्छा होल्डिंग करंट देखें तो ये 5 मिली एम्पेयर। अब ये 5 मिली एम्पेयर से करंट ज़्यादा था, इसमें से फ्लो होना था, फ्लो हो रहा है। ये आप चेक भी कर सकते हैं मीटर से। अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि पीछे काफ़ी सर्किट मैंने स्किप कर दिए हैं, ठीक है, तो टाइम आधे घंटे में क्या होगा। तो अब आप देखें तो ये होल्डिंग करंट आपका यहाँ से 5 मिली एम्पेयर जो इसका होल्डिंग करंट है, होल्डिंग का मतलब यह है कि उससे करंट अगर ज़्यादा फ्लो हो गया तो आप गेट को ऑफ भी कर देंगे तो एनोड टू कैथोड जो है वो करंट फ्लो होता रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये आपने थायरिस्टर की एप्लीकेशन देखी कि इसको अगर कहीं इस तरह की एप्लीकेशन हो जहाँ आपको ये यूज़ करना हो तो ये आप कर सकते हैं। हाँ कितना है 200 मिली एम्पेयर, कितना है उधर, कितना है 5 है, तो 200 मिली एम्पेयर 5 से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ये आप कम भी कर देते हैं ना, मतलब ये आप 5 या 6 मिली एम्पेयर करते हैं, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 से कम होता तो फिर ये ना फ्लो होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, 5 मिली एम्पेयर से कम करने के लिए बीच में रजिस्टर लगा दें। तो रजिस्टर का आगे आप खुद ट्राई करना है, आपने खुद 5 से कम करें, 4 मिली एम्पेयर करें, बल्ब ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गेट को ऑफ करेंगे तो दोबारा ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, क्यों कि होल्डिंग करंट से करंट कम फ्लो हुआ है। ये आपने एक इसकी अभी। अब दूसरा सर्किट भी ले लें ये। अच्छा इस सर्किट में देखें अगर आप, तो ये सर्किट में क्या किया हमने कि इस स्विच को पहले 3 पोजीशन पे कर दें यहाँ, ये ठीक है। अब देखें ये इस पोजीशन में वही सर्किट है जो पहले हमने बनाया है, ऐसे ही है ना। क्या मैंने कहा, क्या कहा जी सर, ये काटा लगाया यार, ये तंग कर रहा है, पता है कोई नहीं ये सर, ये 146 ये काटा लगा दे। अच्छा अब देखें तो ये हमने सर्किट जो बनाया है, जो पहले सर्किट बनाया है ये सेम ही है। देखें गेट को 3 वोल्ट पे ट्रिगर हो गया। वैसे हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको 2.5 करें ज़रा, इसका होल्डिंग करंट उधर तो मैक्सिमम 3 लिखा हुआ है ना, 0.7 से शुरू होता है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। 2.5 करते हैं फॉर एग्जांपल और रन करते हैं तो देखें 2.5 पे नहीं हुआ। इसका मतलब इसका जो गेट ट्रिगर वोल्टेज है वो आपकी 2.8 कर लें। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करूँगा, लेकिन ये 2.8 पे हो गया है इसका, समझ रहे हैं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अच्छा अब आप देखें तो अब ये 7 वोल्टेज सोर्स लगाया ना, 7 वाला, ये आपका रिवर्स है। ये देखें ये पॉजिटिव है अगर, तो ये उल्टा रिवर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक दफ़ा गेट को ट्रिगर कर दिया और उसको थायरिस्टर को ऑफ करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स वोल्टेज देनी पड़ेगी गेट पे। इसका मतलब है कि गेट का ड्राइवर सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा जो गेट को रिवर्स वोल्टेज दे। इसलिए ये थायरिस्टर जो है इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है, नोट्स में जाए, मॉडिफाइड फॉर्म है GTO। इधर GTO कहीं गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर इसको कहते हैं, GTO, ठीक है। तो वो GTO बस छोड़ें, GTO जो है वो लगाते हैं। उसमें ये होता है कि उसके गेट को हम डिज़ाइन करते हैं। इसका डिज़ाइन भी फिर कम्प्लेक्स होगा, जिस तरह हमारा किसका बनाया था हमने, BJT का गेट जो है ड्राइवर सर्किट, मैंने आपको कहा था ड्राइवर सर्किट उसको कम्प्लेक्स होता है, मॉसफेट का सिंपल होता है क्योंकि उसको नेगेटिव पल्स देनी पड़ती है। तो अब ये रिहर्सल देखते हैं हम थायरिस्टर में कि सबसे पहले तो हमने ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया, ठीक है। अब ऑन होने के बाद अब हम इसको रिवर्स वोल्टेज देते हैं। अब ज़रा इस स्विच पे क्लिक करें। हाँ ये देखिए स्विच पे आपने फ़ौरन गेट पे नेगेटिव वोल्ट दी, लेकिन नेगेटिव वोल्ट देने के बावजूद आपने देखा कि ये ऑफ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि रिवर्स वोल्टेज इसकी जो रिक्वायर्ड है उससे काफ़ी कम है, हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब कितने पे ये होगा उसकी वोल्टेज आप इसको ज़रा 2 पॉइंट चेंज कर सकते हैं। मैं 5 कर देता हूँ, आप 2.13 इस तरह ट्राई कर सकते हैं। अब रन करें तो ये देखें 2.5 पे ये देखें ऑफ हो गया, ठीक है। तो अब आपने देखा कि 2 से ऊपर वोल्ट आपने दी है तो वो उससे एक वैल्यू है, उसके बाद है नहीं ऑफ हुआ, हाँ नहीं हो रहा तो 2 ऑफ करके ऑन करें, सिमुलेशन ऑफ करके ऑन करें। तो हो गया ना ऑफ। ये सिमुलेशन दोबारा आपको मल्टी सिम में ऑफ करें, ठीक है। तो ये देखिए आपने रिवर्स वोल्टेज देके इसको ऑफ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया।
थायरिस्टर को यूज़ करने के तरीके बता रहा हूँ आप सिंपल वर्ड्स में। अच्छा, एक तरीका तो ये था, अब ऑन करें इसको, ऑन हो गया। अब हम दूसरा तरीका यह है कि इसकी सप्लाई वोल्टेज ऑफ कर दें, तो सप्लाई वोल्टेज यहाँ से ऑफ कर दें, एक दूसरा तरीका है ऑफ करने के। तो डिफरेंट तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं जो मैं सामने विजुअल आपको दिखा रहा हूँ। तो एक तरीका यह है कि गेट को नेगेटिव पल्स दें, दूसरा तरीका हो गया कि आप एनोड की जो सप्लाई वोल्टेज है उसको ऑफ कर दें। अच्छा, इसके बाद एक तीसरा तरीका भी है, नीचे आप सर्किट जाएं, ये वाला नीचे वाला ये वाला सर्किट, ये देखो। अब इस सर्किट में हमने क्या किया है, इस सर्किट में आप ये सप्लाई दें, पहले ये ऑन करें, ये वही सर्किट है जो पहले हमने डिस्कस कर लिया, ऐसे ही है ना। 3 वोल्ट दी, गेट को सप्लाई दी हमने, और ये जो 6 वोल्ट जो आपकी सप्लाई है लोड की, वो डायरेक्ट लोड ऑन हो गया। अच्छा, अब आप देखें तो अब मैं ये करूँगा कि ये इसको बाईपास कर रहा हूँ। बाईपास करने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं बाईपास करूँगा तो देखें करंट इधर से फ्लो होगा ना, ये ऑफ हो जाएगा ना एक टाइम पे, यानी इस ऑफ क्यों होगा, क्योंकि इसका होल्डिंग करंट कम हो जाएगा, उसको इजी पास मिल गया ना, तो इसका करंट जो है ना, इसका जो होल्डिंग करंट है उससे कम हो जाएगा। तो होल्डिंग करंट से कम हो जाए तो आपको पता है ऑफ हो जाता है थायरिस्टर। तो जैसे ही थायरिस्टर एक दफ़ा ऑफ हो गया तो अब उसको ये देखें, इसको क्लिक करें, अब देखें बल्ब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि पहले पाथ था यहाँ से ये, अब पाथ ये डिस्कनेक्ट हो गया, अब यहाँ से पाथ आ गया है। ये वेरीफाई कैसे होगा, अब स्विच को ऑफ करें, स्विच को ऑफ, ये भी था ना, ये भी ऑफ करना पड़ेगा क्या तो ये तो एक्टिवेट है ना। हाँ वो आप सही कह रहे हैं, वो हमने किए नहीं। अच्छा, ये देखिए, इसको पहले ऑन करें, ठीक है, हाँ गेट को पहले ऑफ कर दें। गेट को ऑफ करने के बाद ऑफ किया तो एक दफ़ा तो ये ऑन है, ये देखें। अब उसके बाद आपने ये बाईपास किया, जैसे ही बाईपास किया तो अब ये करंट इधर से फ्लो हो रहा है, अब इसका होल्डिंग करंट से कम हो गया करंट, अब कम हो गया। अब जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे तो देखें आपका लाइट ऑफ हो जाएगी, समझ रहे, क्योंकि अब पाथ डिस्कनेक्ट हो गया और यहाँ से होल्डिंग करंट से कम था। तो अब जब तक गेट को आप ऑफ ऑन नहीं करेंगे, एकदम ट्रिगर नहीं करेंगे, और उसके बाद होल्डिंग करंट से ज़्यादा करंट यहाँ से ये वाला करंट फ्लो नहीं होगा, उस वक्त तक ये दोबारा ऑन नहीं होगा, समझ रहे। तो ये थायरिस्टर की डिफरेंट आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही है कि कैसे ये यूज़ होता है या किस तरीके से। एक तरीका मैंने बताया, क्या बताया, सबसे पहले ऑन करने का कि गेट को सप्लाई दें, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अब आपने उसको ऑफ करना है तो गेट को नेगेटिव साइकिल दें। दूसरा तरीका यह एनोड की यहाँ से जो सप्लाई ऑफ कर दें। तीसरा तरीका यह कि आप इसको बाईपास, यानी इसका होल्डिंग करंट कम करें किस तरीके से, वो हमने एक तरीका ऐसा निकाला कि इसको बाईपास करके देखा, समझ रहे, इस तरह। अब आप देखें, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखें तो ये आपको सप्लाई नज़र आ रही है नीचे, ये आखिरी वाली देखिए। अब हमने इसको एसी सप्लाई दी है, पॉजिटिव नेगेटिव पल्स सारी आएंगी, ठीक। अच्छा, पॉजिटिव पल्स में ये कंडक्ट करेगा और नेगेटिव पल्स में क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पल्स में ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो पॉजिटिव पल्स से सारी जो है ना वो कंडक्ट करेगा। तो ये हमने 5 वोल्ट RMS दिया और 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखी है ताकि हमें नज़र आए। अब इसको रन करें दोबारा, तो रन करेंगे तो अब देखें, इसको सप्लाई दें यहाँ से सिग्नल, तो ये देखें वो AC सप्लाई, चूँकि पहले DC थी तो कांस्टेंट थी, तो अब AC सप्लाई है तो पॉजिटिव साइकिल में ऑन, फिर ऑफ, ऑन ऑफ, समझ रहे। 1 हर्ट्ज इसलिए रखिए कि ये ज़रा ब्लिंक आपको नज़र आए, वरना 50 हर्ट्ज रखें ज़रा, 50 में ये नज़र भी जो है ना वो 50 रख के ऑफ करके ऑन करें, ठीक है। तो ये इस तरीके से ब्लिंक करेगा ऑफ करके, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखें कि इसको गेट को ऑफ करें, गेट को यहाँ से ये सप्लाई ऑफ करें। तो ये देखिए, जैसे ही ऑफ करेंगे, चूँकि पॉजिटिव पल्स के लिए ये ऑन था, तो जैसे ही नेगेटिव पल्स दिया आपने, इसका दूसरा तरीका ये था, यहाँ मैंने सोर्स एक नेगेटिव वाला नहीं बनाया मेरे ख्याल, इसको आप यहाँ से नेगेटिव सप्लाई भी उल्टी दे सकते हैं, यहाँ से एक सोर्स लगाएं और नेगेटिव सप्लाई दे दें, तो नेगेटिव, तो AC से चूँकि डायरेक्ट ही नेगेटिव आ गई है तो नेगेटिव से भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमने तरीके इसके देख लिए कि हम ये कैसे करेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे। ये सर्किट तो मैंने बेसिक थायरिस्टर का बता दिया कि थायरिस्टर जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एक सर्किट, और मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करने के लिए बता देता हूँ। तो ये अब आप इसको कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये आप डिज़ाइन टू, ये इस तरह का सर्किट बना लें। थायरिस्टर वही है 2N1595, आप अब अपने अपने ले लीजिएगा थायरिस्टर, ठीक है, और उसकी डेटा शीट डाउनलोड कर लें और वहाँ से देख सकते हैं। अब आप देखें तो यहाँ आपने ये करना है कि एक आपने टेबल बनाना है, नोट्स में ये पेज नंबर आप चले जाएं
इस पे क्या पेज नंबर 8 ये इसको जूम करें। अब आप देखें गेट की वोल्टेज आपने एक ही ग्राफ बना लिया, तो 3 बने हुए हैं ना, तो आप 3 की बजाय इस तरह का एक ही बना लें ग्राफ। ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है ना नीचे, ये आप एक ग्राफ बना, नीचे जाएं, ये आप एक ही ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है, कोई एक बना लें। और ये डिफरेंट वीजी की वैल्यूज़ पे हैं, गेट की वैल्यूज़ पे। तो हम आप देखें इसमें, तो ये देखें अब ग्राफ कैसे बनाना है, ये डाटा आपको चाहिए। आप एक्सेल में ये करेंगे और आखिर में एक्सेल से ड्रा करके मुझे ग्राफ दिखा देंगे, ठीक है। फॉरवर्ड में और रिवर्स में दोनों में चेक करना है हमने। अब देखें तरीका क्या, तरीका बता देता हूँ। ये सर्किट बना लें, ये सिंपल सर्किट है आपका। ये देखें इसके अंदर आप देखें तो आपने क्या किया कि इसके गेट को सप्लाई दी है 5 वोल्ट, क्योंकि इसकी ट्रिगर वोल्टेज 3 है तो हमने 5 वोल्ट दी है। बीच में रजिस्टर लगा दिया है करंट को लिमिट करने के लिए। और इसी तरह इधर देखें तो हमने 10 वोल्ट ये सप्लाई दे दी है इधर से, ठीक है, सही है। और ये रजिस्टर की वैल्यू थोड़ी कम कर लें मेरे ख्याल तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसको 100 ओम कर लें, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि इसको, ये जो टेबल बना हुआ है ना, बना कैसे है, देखें वीजी की वैल्यू पहले 0 रखें। ये देखें वीजी की वैल्यू क्या है, 0 है ये वीजी, ठीक है। और नीचे जो आपकी वोल्टेज और करंट है, ये दोनों वी ए के यानी एनोड टू कैथोड वोल्टेज और आई ए के एनोड टू कैथोड करंट। ये देखिए आपने करना क्या है कि ये वाला करंट मल्टीसिम वी जी की वैल्यू 0 कर दें फिलहाल। ये देखें 0 कर दी मैंने, ये 0, ठीक है, 0 कर दी। अच्छा, 0 करने के बाद अब आपने यहाँ ये वोल्टेज क्या रखनी है आपकी, ये देखें सप्लाई वोल्टेज आप 5 पहले 0 रखेंगे ना, तो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। हाँ, ग्रेजुअली इंक्रीज होगी ना, इसकी वजह से ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से ये सप्लाई वोल्टेज ये है, ये देखें ये वाली सप्लाई वोल्टेज है, ये वाली मल्टीसिम में ये वाली सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। ये ग्राफ में तो नहीं आएगी डेफिनेटली, ग्राफ आना है आपका, ग्राफ जो आना है आपका वो आपका ये वोल्टेज और इस करंट के, यानी ये वोल्टेज यानी एनोड टू कैथोड वोल्टेज और इसमें होने वाला फ्लो करंट, ये आपका ग्राफ है, सही है। ये ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको सप्लाई चेंज करते रहना, सप्लाई वोल्टेज चेंज करते रहें। ये देखें इस तरह की हुई है। अब इसने, हाँ भाई, ये देखें, ये अब आपने कहाँ तक जाना है, ये वहाँ तक जाना है कि ये देखें इसका ये जो वोल्टेज होगी ये आपकी डाटा शीट से पता चलेगी। डाटा शीट में देखें अगर तो इसका 2N1595 की देखें तो 50 वोल्ट तक है, पीक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज 50 है, समझ रहे। तो 50 से आगे एक स्टेप आपको जाना पड़ेगा, मतलब आप 60 पे चले जाएं या 70 वोल्ट तक इसको वो ले लें, ताकि जो है ना वो करंट फ्लो, यानी 50 के बाद करंट फ्लो होना शुरू होगा, समझ रहे हैं 50 पे। तो ये आपने इसको देखना है। अब आप देखें इसके अंदर, तो पहले आप 0 वोल्ट लें, या तरीका क्या है, इसकी वोल्टेज ये वाली चेंज करते रहें, ये चेंज करके ये दोनों वोल्टेज देख रहे हैं आप। सिर्फ ये वोल्टेज नोट्स में ये वाली वोल्टेज 2 कॉलम ले लें, VA के और IA के, बस ये VA के ये वाला और IA के, ये 2 वैल्यू। VG 0 पे, VG 0 है, फिर VG 5 वोल्ट है, फिर VG 10 है, समझ रहे हैं। अब आप देख लें, इधर मैं दिखा देता हूँ, मल्टीसिम में जाए। अब देखें ये VG आपकी 0 मैंने ले ली, ये इसको फिक्स रखें। अब ये वोल्टेज बढ़ाते जाएँ, कितनी बढ़ाएं, अगर आपकी 2N1595 है तो ये वोल्टेज आपकी 50 तक जानी चाहिए, और ये हो सकता है कि आपकी 70 तक जाए, क्योंकि बीच में रजिस्टर है ना, तो रजिस्टर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो ये वोल्टेज बढ़ाते जाएं, 100 तक ले जाएं, यानी ये 50 से ऊपर जाना चाहिए, और आपको इधर करंट से पता चल जाएगा कि करंट फ्लो होना शुरू हो गया या नहीं, ठीक है। तो अब आप फर्ज में रन करें ज़रा, ये रन किया तो ये देखें आपका रन करें, ये नोट कर लें। अब पहली वैल्यू 0 ही है, माइक्रो में 0 ही है ये, ठीक है। और ये 10 ये कितनी वोल्ट है, 10 वोल्ट है, ठीक है। 10 वोल्ट इसके क्रॉस आ गई, क्योंकि करंट तकरीबन 0 है तो सारी वोल्टेज इसके क्रॉस है। अच्छा, अब आप ये पहली रीडिंग ले लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट आप ये करें, अब वोल्टेज बढ़ाएं। ये असल में 10 वोल्ट पे स्टार्ट 0 से शुरू करें ना, 0 लें पहले, फॉर एग्जांपल 0 लें पहले, रन करें। 0 पे तो डेफिनेटली 0 आएगी, ठीक है। ये माइक्रो है और ये माइक्रो वोल्ट 0 आ गई। उसके बाद अगली रीडिंग ले, जिस तरह ये तरतीब से चल रहा है ना, ये अगली रीडिंग आप 5, 10, 5 का इंटरवल ले लें। अगर आपका 100 वोल्ट वाला आपने थायरिस्टर लिया है तो फिर डेफिनेटली आप फिर 20-20 का स्टेप ले लें, समझ रहे हैं, ताकि कम रीडिंग में आपका ग्राफ बन जाए। तो अब आप ये बढ़ाते जाएं, 10 वोल्ट करें, ठीक है। अब रन करें स्टॉप करके,
10 में देखें तो ये माइक्रो में है और 10 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे चलें, तो अब अगली आपने खुद ही लेनी है, मैं फ़िलहाल डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 40 करते हैं, हाँ 30 कर लें, चले 30 करें, अब रन करें। ये देखें अब 18 मिली एम्पेयर फ्लो हो रहा है, समझ रहे हैं, और 30 थी तो 28 वोल्ट है, और वोल्टेज यानी आपको करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज कम होगी ना, 30 एग्जैक्टली नहीं है। तो ये इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ लेते रहेंगे, टेबल बन जाएगा। ये जैसे ही टेबल बन जाए तो आपने VG0 पे फॉर एग्जांपल आपने ग्राफ बनाना है। तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये देखें इस तरह नीचे जाएं, ये अब आप देखें तो एक ग्राफ VG0 पे है, एक VG10 वोल्ट पे है और एक VG20 वोल्ट पे है। ये 3 टेबल बन जाएंगे और ये आप ग्राफ बना लें, ठीक। तो ये फॉरवर्ड का आपको इस तरह ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर आप देखें तो ऊपर ज़रा इनको एक दफ़ा, अच्छा इसी तरह नीचे रिवर्स में बनाएं। रिवर्स में बनाने के लिए आपने क्या करना है, रिवर्स में जी ज़रा ये अगला सर्किट रिवर्स में भी सेम प्रोसीजर है। रिवर्स में देखें तो आपने सिर्फ एक काम किया है कि यहाँ वोल्टेज रिवर्स कर दी है बस। तो रिवर्स वोल्टेज करके ये कितनी होगी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर आप देखें तो वो आप देख लेंगे, जिस तरह वो फॉरवर्ड 50 है और इसी तरह उसकी जो है रिवर्स भी नहीं, वो मैक्सिमम ये करंट है, तो रिवर्स भी पर ब्लॉकिंग वोल्टेज 50 है तो वही 50 ही आपकी आएगी रिवर्स में, ठीक है। तो वो रिवर्स जो है ना, इधर कहीं रिवर्स के नाम से भी कोई लिखा हुआ है, हाँ ये लिखी हुई है ये रिवर्स। तो ये रिवर्स जो है ना इधर लिखी हुई है, किधर है ये मुझे भी ये देखें, हाँ पी रिवर्स लिखी हुई है 50 है। तो 50 होगी तो आपने इसकी वैल्यूज 50 है तो आप इसको ये देखें सोर्स वोल्टेज जो है ना मल्टी सिम में ये कितनी लेंगे, अभी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रन करें ज़रा, मेरा कौन सा है ये, अच्छा तो रिवर्स में इसको रन करें और रन करके इसकी वैल्यू 52 फिलहाल हमने ले लिया। आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इधर भी आप पहले VGS 0 ले लें, फिर 5 वोल्ट ले लें और इस तरह ले लें, समझ। इसमें एक भी वैल्यू ले लें तो काफ़ी है, क्योंकि रिवर्स में तकरीबन ट्रेंड सेम ही होगा। अच्छा आप देखें तो 52 वोल्ट पे आप देखें तो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, सही है 52 आपकी। और इसमें उसके बाद बीच में रजिस्टर आप वही 100 ओम का लगाया हुआ है तो उसे लगा के ये प्रोसीजर। तो जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि ये आपके ग्राफ के अंदर इस तरह का ट्रेंड आएगा कि यानी पहले 0 करंट फ्लो हो रहा है और जैसे ही वो आपकी रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज आएगी 50 है तो हो सकता है 52 पे या इस तरह थोड़ा सा चेंज हो, उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका हैवी करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा लार्ज, ठीक है। तो यहाँ जो है ना ये ब्रेकडाउन आ जाएगी, यानी इसका मतलब ये यहाँ डैमेज हो जाएगा ये अगर थाइस्टर को इस रीजन में इस लेवल पे चलाते हैं, ठीक। तो ये हमें वेरीफाई भी हो जाएगा कि ये आपका 50 वोल्ट रिवर्स ब्लॉकिंग है, ठीक है। और फॉरवर्ड में देखें अगर तो फॉरवर्ड के अंदर भी आपको इसी तरह यहाँ ये पता चल जाएगा कि वोल्टेज जो है कहाँ से ये हो। इसकी अगर ग्राफ को थोड़ा सा ये ऊपर वाला जाएगा, ये करंट, तो यहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि यानी ये एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, ब्रेक ओवर वोल्टेज, जो कि इस वक्त 50 है, हमने डाटा शीट में देखी है 50। तो यहाँ से 50 वोल्ट के बाद दोबारा ये करंट ऑन स्टेट में चला जाएगा, होल्डिंग करंट से ज़्यादा हो जाएगा करंट। उससे पहले जो करंट होगा मिनिमम होगा, होल्डिंग करंट से कम होगा, ठीक है। जैसे ही होल्डिंग करंट से ज़्यादा जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि इस थर्मिस्टर के अंदर दो चीज़ें हैं कि एक आपने इसको ट्रिगर करना है, तो ट्रिगर जो करंट है आपका जो कंडक्शन है वो आपकी ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद स्टार्ट होगी। जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज तक करंट आपका होल्डिंग करंट से कम होगा, यानी ये कम है करंट ये जो होगा, और जैसे ही इससे ज़्यादा बढ़ेगा यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज से जैसे ही ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका करंट होल्डिंग करंट से ज़्यादा होगा और ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद ऑफ नहीं होगा, और ऑफ के तरीके मैंने 4 बता दिए डिफरेंट कि किस तरीके से इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक और ब्रेकडाउन भी हमने देख ली, ये आपने खुद ड्रा करनी है, ठीक है। ये तो आप टास्क करके मुझे आखिर में दिखा के चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको आगे थोड़ा सा इसको और चीज़ें 1-2 दिखा के तो फिर इसको ऑफ करते हैं। ये ज़रा जाएंगे, नहीं अभी 2 बजे। अच्छा अब देखें तो इसके अंदर ये एक फ़ैन का डिमर सर्किट बनाया है। थायरिस्टर की जो एप्लीकेशन है, जिस तरह मैंने HVDC की बात की है, उसी तरह यहाँ ये फ़ैन का एक डिमर सर्किट बनाया हुआ है। इस सर्किट को मैं वैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि फ़ैन का एक एप्लीकेशन है, नज़र आ रहा है रियल टाइम में। देखें ये एक आपका ना यहाँ ये वोल्टेज सोर्स है, जिस तरह आप फ़ैन को सप्लाई देते हैं तो उसका जो डिमर होता है ना,
तो डिमर ये थायरिस्टर के ज़रिए कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो अब देखें तो इसको थायरिस्टर पहले कन्वेंशनल भी थे, अब और भी आ गए हैं इसके बाद GTO या आगे जो एडवांस है, तो इसी थायरिस्टर को यूज़ करके। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, सिस्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमारा फ़ैन है, ये जो R2 100 ओम रखा हुआ ना, ये आप समझें कि फ़ैन की रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी जगह फ़ैन लगा हुआ है ये। अब होगा क्या कि यहाँ हमने ये एक रजिस्टर लगा दिया है और ये कैपेसिटर है। अब ये रजिस्टर वेरिएबल है, रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको पता है कि कैपेसिटर स्लो चार्ज होगा, क्यों जी? अगर रजिस्टर की वैल्यू मैं ज़्यादा कर दूं तो कैपेसिटर स्लो चार्ज होगा, स्लो चार्ज होगा तो स्लो चार्जिंग के बाद ये डिस्चार्ज भी स्लो होगा। तो ये यानी ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये इसने पल्स देनी है, चार्ज होने के बाद इसको गेट को पल्स देनी है, गेट को पल्स जाएगी तो यहाँ से एनोड से कैथोड करंट फ्लो होगा, यानी सोर्स की वोल्टेज फैन को आएगी, अदरवाइज ये ओपन ही रहेगा, ठीक है। अच्छा आप देखें इसने पल्स देनी है, ये पहले पल्स देगा, अगर तो आपका रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा है तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्लो होगा, तो पल्स भी स्लो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपका स्लो पल्स जाने की वजह से यहाँ पल्स जो है ना आधी क्लिप हो जाएगी, ये हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा ज़्यादा करके देख लेते हैं, पहले 15K किया ना हमने, इसको मैक्सिमम कर दें यहाँ, इसको हाँ ये मैक्सिमम कर दें। अच्छा अब रन करें ज़रा, अब हमने रन किया तो ये देखें ये सोर्स वोल्टेज है, हमने ऑसिलोस्कोप लगाई हुई है, एक हमने ऑसिलोस्कोप सोर्स पे लगाई हुई है, देखें इसके चैनल देखें ना, अगर ए चैनल हमने यहाँ लगाया हुआ है और उसका दूसरा टर्मिनल यहाँ लगाया है, इसका मतलब यही सोर्स बनता है ना, और बी चैनल यहाँ शायद थोड़ा साइड, तो ये बी चैनल देखें तो ये आपका फ़ैन के क्रॉस लगाया हुआ है, यानी जो हमारा फ़ैन है लोड, उसकी फ़ैन की वोल्टेज, अब फ़ैन की वोल्टेज जीरो आ रही है। जीरो क्या, हमने रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा कर दी कि कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो रहा, तो गेट को सप्लाई नहीं जा रही, तो गेट को सप्लाई नहीं, तो इनपुट आ रही है, देखें रेड वाली नज़र आ रही है आपको, लेकिन आउटपुट है ही नहीं। अब हम रेजिस्टेंस जीरो कर देते हैं, इसको ऑफ करें, अब रेजिस्टेंस जीरो कर दें। रेजिस्टेंस जीरो का मतलब ये हुआ कि आपने कैपेसिटर को इंस्टेंटली चार्ज कर रहे हैं, फास्ट चार्जिंग डिस्चार्जिंग फास्ट हो रही है, तो उसने पूरा ही सिग्नल जो है ना आपका जो इनपुट सिग्नल था वो फ़ैन को सप्लाई दे दी, तो आपका फ़ैन फुल स्पीड से चलेगा क्योंकि पावर आपकी मैक्सिमम होगी, एवरेज पावर। अच्छा अब इन बिटवीन करते हैं, इन बिटवीन क्या होगा, अब मैं अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूँ, ए की ए प्रेस करते जाएं और बढ़ाते जाएं, ये देखें की ए प्रेस करें, ज़ीरो करें, पहले ज़ीरो करें, तो अब देखें जितनी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपका कैपेसिटर स्लो होता जाएगा ना चार्जिंग। तो आप देखें कि स्टेप क्या हो रहा है, असल में हो क्या रहा है, फ़ैन स्लो क्यों होता है, फ़ैन कैसे स्लो होता है, ये देखें जैसे ही मैं स्टेप कर रहा हूँ, ये देखें ए प्रेस करते जाए, दिखाओ ना यार, ये भी हाँ ये यहाँ से, हाँ ए की प्रेस करें, इधर इधर इस पे क्लिक करें, इस विंडो पे पहले क्लिक करें, ये इधर 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 ये, हाँ अब एक प्रेस करें, तो ये देखें रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है 15 20 25 50 60 कर दें, तो ये देखें आपने 60 किए तो वो देखें आउटपुट वोल्टेज फ़ैन की कम नहीं हो रही, यानी कैपेसिटर चूँकि स्लोली ट्रिगर कर रहा है, वो इतना टाइम ले रहा है स्लो होने में, यानी डिस्चार्ज होने में इतना टाइम ले रहा है, वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मैंने लास्ट टाइम एक कैपेसिटर चार्ज करके दिखाया था मेरे बीच में किसी को, तो रजिस्टर, तो अब देखें उसका टाइम है, तो वो उस उतना टाइम जो है ना वो चूँकि आपका यार थोड़ा पीछे का थोड़ा सा दिखाओ ना यार, थोड़ा सा बैक करें, हाँ 50 कर दो, ठीक। तो ये देखें, तो अब आप देखें तो ये टाइम ले रहा है थोड़ा, आप देखें तो ये जो आपकी इतनी वोल्टेज क्लिप हो गई, आउटपुट इनपुट आ रही है लेकिन आउटपुट देखें यहाँ से स्टार्ट हुई है, आउटपुट बाद में स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए एवरेज पावर जो मिलेगी फ़ैन को वो क्या होगी, कम होगी, तो फ़ैन की स्पीड कम होगी। ये डिमर का सर्किट था एक मैंने बनाया, तो ये आपको मैंने दिखाया कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे चले नेक्स्ट, बाकी मैं सारे स्किप कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप खुद ही इसको कर लीजिएगा। और अच्छा अब आप ये हो गया, अच्छा इसी तरह ये जो है ना हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, ये अब मैंने चूँकि फ़ैन दिखा दिया है तो उसी की एक एप्लीकेशन है, देखें कि आपने इधर से सप्लाई दी है, बीच में थैरिस्टर है, ये फ़ैन लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, और यहाँ आपने गेट को सप्लाई, वहाँ हमने चूँकि डायरेक्ट दे दी थी सप्लाई वहाँ, ठीक है ना, वहाँ सप्लाई कैसे दी थी हमने, वहाँ हमने ये देखें कैपेसिटर लगाया था और रजिस्टर लगाया था, उससे चार्ज करके दे रहे थे, यहाँ हमने डायरेक्ट दे दिया सप्लाई हाफ वेव। तो ये हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर अगर आपने बनाना है तो ये इस तरह हम बना सकते हैं, ये इसको सप्लाई दें और ये सप्लाई यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप इसका डिले टाइम। तो यहाँ से हम देखें तो इसका ये पल्स वोल्टेज से डिले टाइम चेंज करेंगे, 0 सेकंड है ना, 0 का मतलब है फुल सप्लाई, ऐसी है ना, रन करें तो ये फुल सप्लाई आउटपुट पे जा रही है, ऐसी है ना,
ये स्क्वायर वेव है ना, इसकी स्क्वायर वेव है। तो ये देखें आपकी ये स्क्वायर वेव है, ये वाली स्क्वायर वेव है। और थोड़ी सी ये नज़र ये वाइट नहीं हो सकता, ये रिवर्स करें, ये रिवर्स पे क्लिक करें, रिवर्स पे क्लिक करें इसके नीचे, ये तो ये देखें। तो अब आप इसमें देखेंगे कि ये आपकी जो क्लॉक पल्स है ये वाली, वो ये है क्लॉक पल्स, और ये जो एसी वोल्टेज है ये जो इनपुट है फैन की वो है, आप समझ लें, ठीक है। तो अब ये क्लॉक पल्स पॉजिटिव है तो ये सप्लाई जा रही है। अब क्लॉक पल्स की डिले करते हैं हम, डिले टाइम देते हैं इसको, यहाँ से आप डिले दें 0.5 कर दें ज़रा, 0.5 सेकंड करें, 0.5 सेकंड नहीं, ये टाइम क्या है इसका, टाइम है 0.01 सेकंड, पल्स विड्थ है इसकी, ठीक है। और पीरियड है इसका 0.02, तो आप इसको 0.005 कर दें, रन करें, ये देखें, ये देखिए आपकी उतनी वोल्टेज क्लिप होगी, यानी आपका वोल्टेज ये डिले आ गया, और जितना आप डिले देंगे 0.05 है, और इसके बाद आगे डिले दें, फॉर एग्जांपल आगे करें, नेक्स्ट 0.008 करें, रन करें। तो ये वही चीज़ जो मैंने फ़ैन में आपको दिखाई है, वही चीज़ यहाँ नज़र आएगी, रन करें। तो ये देखें आपकी बिल्कुल आपकी पल्स जो है इतनी डिले हुई है, तो वो आउटपुट जो पल्स थी आपकी वो बहुत कम जो है वो आउटपुट फ़ैन की स्पीड या जो भी आप आगे लोड लगाया होगा उसको पावर, एवरेज पावर कम हो जाएगी, और ज़ाहिर है उसकी रेलिवेंट फंक्शन वो परफॉर्म करेगी। अगर फ़ैन है तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक। तो ये फ़ैन वाला सर्किट हमने दोबारा देख लिया। अब आगे चलें नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ एक डीसी स्वीप के अंदर भी हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। डीसी स्वीप वाला करें, ये वाला बस डायरेक्ट खोलें, ये डीसी स्वीप वाला आखिरी, ये वाला नहीं इससे पहले डिज़ाइन से ऊपर वाला, ऊपर वाला ये नहीं है, इससे ऊपर, इससे ऊपर, ये वाला इसके साथ वाला ऊपर है, ये जो क्लिक किया है इसके साथ ऊपर जो है, ये वाला, हाँ ये देखिए। तो अब आप डीसी स्वीप में अगर इसका एनालिसिस करना चाहें, डीसी स्वीप में जाएं ज़रा। ये हमने क्या किया है कि आउटपुट पे आपका करंट है, ये जो SCR का करंट है आपको नज़र आ रहा है, इधर देखें, साइड पे देखें ज़रा, साइड पे करें विंडो, तो ये देखें आपका SCR करंट है, ठीक है। तो करंट वर्सेस वोल्टेज बनाना है ना आपको ग्राफ, तो करंट ये है, और उसके बाद देखें एनालिसिस पैरामीटर में जाएँ तो 0 से 60 वोल्ट, चूँकि हमारी 50 वोल्ट थी इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज, मैंने 60 रखी है, स्टेप कोई भी रख लें आप। और उसके बाद आपने नीचे जो है, नीचे वाला सोर्स ऑफ ही कर दें फिलहाल, और रन करें। तो ये देखें आपको इस तरह की सप्लाई मिलेगी कि यहाँ से आपका ये यहाँ तक वोल्टेज, और ये इस तरह। अब आप इसको डिफरेंट गेट की वैल्यू डिफरेंट करते हैं, हम करंट डिफरेंट करते हैं, यानी इसका जो ट्रिगर वोल्टेज है, ट्रिगर करंट है, वो डिफरेंट करते हैं। 0 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल देखें, ये इस पर यूज सोर्स करें, और फॉर एग्जाम्पल हमने 0 से 0.003 0.003 बनता है तकरीबन 3 मिली एम्पेयर बनता है। तो इसका जो होल्डिंग करंट है 2N1595 का कितना था, ट्रिगर करंट, गेट करंट जो था वो कितना था, हाँ वोल्टेज है इसका, ठीक है। करंट किधर है, किधर है, ट्रिगर करंट लिखा हुआ है, ये देखें ना, टाइप 2 है, और मैक्सिमम 10 मिली एम्पेयर तक है, ठीक है। तो 10 तक आप मैक्सिमम है, बीच में हम, तो हमने फॉर एग्जाम्पल 3 तक रखा और एक इंक्रीमेंट दिया, बीच को रन करें, क्या करें, मिली है ना, ये मिली, ऐसे में मिली इधर लिखा नहीं जाता, मिली वैसे मैंने ट्राई किया नहीं लिखा गया। तो आप ये कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट ही, तो वो जो करेक्टरिस्टिक आपने देखी है ना, वही उसकी एक जस्ट आपको रिहर्सल दिखाई है इधर, कि आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट एक्सेल में आपको कंप्लीट ग्राफ बनेंगे, इधर डीसी स्वीप में उस तरह का ग्राफ नहीं बनता, इसलिए मैंने वो एक्सेल में बनाना है, उसका ज़रूरी है ग्राफ। अब यहाँ देखें अगर, तो आप देखें तो ये 50 वोल्ट है इसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, लेकिन ये देखें तो यहाँ तकरीबन 50, ये आप चेक कर सकते हैं इसका जूम करके कि ये आप 50 के करीब। आप इसी तरह कोई और आप ओपन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आखिरी ओपन करें, स्वीप 3 वाला आखिरी, ये अब इसमें देखें, इसको रन करें, ये मैंने कोई 2N1596 ले लिया है, 96 देखें तो डाटा शीट में 96 की कितनी है वोल्टेज, 96 की है 100 है, ऊपर जाए 100 है, ठीक है। अब इसको रन करें, तो आप रन करेंगे तो ये देखें 100 पे जाके, नीचे 100 पे जाके आपका ये हुआ है, ठीक है। और ये डिफरेंट हमने डिफरेंट वैल्यूज़ डीसी स्वीप में आप देखें
तो हमने गेट की वैल्यूज़ डिफरेंट पे आप इसको रन कर सकते हैं डिफरेंट। तो 0.001 लिया ना 1 मिलियन पेयर और फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा 2 मिलियन पेयर 3 और 4 तक जाएगा, ऐसी है ना। तो डिफरेंट ग्राफ्स हमने ले लिए और हमने इसमें देखा कि ज़ीरो पे जब ज़ीरो है करंट, ये वाली कर्व जो है ये दिखाएं ज़रा बैक जाए, ये ऑटो जूम करें ना इसको। ये वाली कर्व है ये कौन सी है, इसको ज़रा यहाँ ये जो हाईएस्ट वोल्टेज है इस कर्व पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही नीचे एरो आ जाएगा। अब देखें 4 मिलियन पेयर पे आप देखें यानी होल्डिंग करंट से ये देखें 4 मिलियन पेयर जब आपने सप्लाई दी है तो आपका 4 मिलियन पेयर है और उसके बाद 3 मिलियन पेयर 3 ऐसी है ना। तो यानी आपने 2 मिलियन पेयर है और उसके बाद 3 मिलियन पेयर और 4 मिलियन पेयर दिया तो ये डायरेक्ट ही बाईपास हो गया है, बजाय इसके कि वो रिवर्स ब्लॉकिंग होती वो डायरेक्ट आपकी सप्लाई ऑन होगी है। सही है। तो ये आपने कुछ करैक्टरिस्टिक इधर देख ली, यही करैक्टरिस्टिक आप वो एक्सेल में ड्रा करेंगे। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा सा थायरिस्टर का बेसिक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन देखी, डिमर सर्किट में यूज़ कैसे किया है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको कैसे वो काम करता है, फिर उसके बाद शुरू में उसके डिफरेंट तरीके ऑफ करने के क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए बेसिक उसकी फ़िलासफ़ी। और उसके बाद हमने अब आगे आखिर में एक लॉसेस का कंपैरिजन करते हैं और इसको ऐड करते हैं। अब लॉसेस का देखें तो ऊपर जाएं बैक, नहीं ऊपर इसी के अंदर टॉप पे ये कंपैरिजन। अब कंपैरिजन में भी देखें हाई वोल्टेज लो वोल्टेज दोनों पे है, तो मैं एक हाई वोल्टेज का करूँगा, ये लो वोल्टेज वाले सर्किट भी हैं लेकिन ये नहीं करेंगे। अब इसमें ऑन करें ज़रा बीजेटी वाला, ये पहले कर चुके हैं बीजेटी वाला हम, ये देखें ये बीजेटी वाली प्रैक्टिस कल लास्ट टाइम कर चुके हैं। बीजेटी था, उसके बाद क्या था मॉसफेट था, मॉसफेट ऑन करें, फिर आईजीबीटी करें, फिर उसके बाद आज वाला है हमारा जस्ट एससीआर या थायरिस्टर, चारों ऑन कर लें चारों। ठीक है, ये 3 का कंपैरिजन हम लास्ट 3 लैब्स में कर चुके हैं और मैं हाई वोल्टेज पे कर रहा हूँ, लो पे नहीं करूँगा। इसी तरह वाइस वर्सा होगा, आप खुद कर लीजिएगा। तो अब देखें तो अब देखें ये पहला सर्किट बीजेटी का देखें, ऑन करें, ये बीजेटी है ये। अब इसके लिए मैंने लास्ट टाइम डायग्राम दिखाई दी, अभी वो मेरे ख्याल इधर नहीं होगी। डायग्राम क्या थी भला, जो मैंने लो वोल्टेज हाई करंट ये सारी एप्लीकेशन अभी मैंने शुरू में भी आपसे रिपीट करवाई हैं। अब आप देखिए बीजेटी पे करंट सेम फ्लो मैंने करवाया, कंडक्शन लॉस हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अभी चेंज नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी 50 है। हमने ये लोड करंट ये जो आईडीसी है सेव रखा है, रन करके दिखाएं ज़रा सबको सेम। ये रन किया, ये देखिए 307 मिलियन पेयर है, इसके लिए रेजिस्टेंस चेंज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये 300 और स्टॉप करें, स्टॉप करके मॉसफेट रन करें, मॉसफेट रन करें, ये देखिए 307 मिलियन पेयर है इसका भी ये। ठीक है, और उसके बाद आप आईजीबीटी रन करें और यार 300 ये आईडीसी 307 हमने ये आईडी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस है। अच्छा अब देखें आईजीबीटी देखें, तो आईजीबीटी में भी ये 307 है, ये आईडीसी कांस्टेंट जो कंपोनेंट है इसका कांस्टेंट वैल्यू। इसको भी स्टॉप करें और आगे आज का जो हमारा है क्या नाम है एससीआर, ये इसको देखो। ठीक है, तो ये रन कर दी 307, ये सामने करंट सेम कर दिया। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करके मुझे बताएं कि सबसे कम वैसे हाई वोल्टेज पे रन किया ना, ये सारे हाई वोल्टेज के लिए मैंने, ये देखें इस पर डबल क्लिक करें, थायरिस्टर कौन सा है, ये 900 वोल्ट वाला है। ठीक है, इसके वैल्यू में जाए, ये 900B लिखा हुआ है ना, ये 900 वोल्ट का है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो है हमने लास्ट टाइम जो लिए थे वही सेम ही रखे हैं मैंने, 900 वोल्ट के। आईजीबीटी 1200 का था, बाकी 900 के। अब देखें, अब तीनों का चारों का कंपैरिजन करें। हाई वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, हाई वोल्टेज से सबसे लॉसेस ज़्यादा किसके होंगे, किसके होंगे, वेरी गुड, इनका टिक करेंगे दरम्यान वाली है। तो मॉसफेट के सबसे ज़्यादा होंगे। अब चेक करें ज़रा, चेक करें मॉसफेट के दिखाएं ज़रा, 45 वाट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसके होंगे, वेरी गुड, आईजीबीटी किसने कहा है, हाँ इनका करें ज़रा, इनका। हेलो भाईजान, ओ दरम्यान। अब आईजीबीटी का दिखाएं ज़रा इनको, आईजीबीटी के कितने कम होने चाहिए, कितने हैं 4.95 है। नहीं ये नीचे एवरेज देखें, वो तो इंस्टेंटेनियस है ना, वो चेंज होते हैं वो भी वैसे अच्छा वो चेंज होते रहेंगे, 4.95। ठीक है, तो अब आपने देखा कि मॉसफेट से कम है आईजीबीटी के। ठीक है, अच्छा उसके बाद उससे आगे के किसके थे, बीजेटी के। अब बीजेटी के देखें 409 मिलीवाट, ये सबसे कम है। ये तो कंपैरिजन लास्ट टाइम कर दिया था। अब हम देखते हैं थायरिस्टर की तरफ फॉल कर रहा है। वैसे थायरिस्टर की जो एप्लीकेशन है हमने देखा था ये वेरी हाई वोल्टेज और वेरी हाई करंट के लिए है, बाकी हाई वोल्टेज हाई करंट था। अब देखें थायरिस्टर के क्लासेस देखें कितने, 2.36 वाट तो बीजेटी से इसके ज़्यादा हैं अभी। ठीक है, चूँकि वेरी हाई वोल्टेज तो नहीं रखा ना हमने, इधर
केवी में किलो वोल्ट में होते हैं ये थायरिस्टर, ठीक है। तो ये वोल्टेज हमें किलो वोल्ट में 1000 वोल्ट में रखें तो वो बीजेटी को भी सुपरसीड कर जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि बीजेटी हाई वोल्टेज लो करंट है, ये वेरी हाई वोल्टेज वेरी हाई करंट है, समझ रहे हैं। ये इसकी एप्लीकेशन, चारों की एप्लीकेशन याद रखनी है आपने। मॉसफेट लो वोल्टेज हाई करंट, आईजीबीटी हाई वोल्टेज हाई करंट, बीजेटी हाई वोल्टेज लो करंट, और ये जो थायरिस्टर है वेरी हाई वोल्टेज वेरी हाई करंट, ठीक है, ये इस तरह। तो ये अब आपने देख लिया कि ये आपका बीजेटी से कम है। अब यहाँ अगर देखें तो इस वोल्टेज के ऊपर सबसे जो बैड परफॉर्मेंस मॉसफेट किया, उसके बाद आईजीबीटी किया है, उसके बाद आपकी थायरिस्टर किया और उसके बाद बीजेटी आया है, समझ रहे। इसी तरह आप वाइस वर्से में नीचे जाएँ तो लो वोल्टेज पे चेक खुद करेंगे, मैं अब नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह हमारा सेशन एंड होगा, ठीक है। तो